हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। हम देख रहे हैं कि लगातार जितनी भी कंपनियां हैं वो आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हुए आ रही हैं और वो प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत कोई अपने जो कंपनी का वैल्यूएशन है उसको बढ़ाने के लिए आ रहे हैं और बहुत कोई अपने जो फंड रेज करते हैं उसके थ्रू बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं या तो अपना डेप्ट चुकाने के लिए आ रहे हैं। तो वैसे ही आपकी कंपनी है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड, जो अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कंपनी का आईपीओ कब आने वाला है, ये बिजनेस क्या करती है, इसका फंडामेंटल को देखते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे लास्ट में कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो हमें कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म गेन हमें कितना मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो ये हमारे पास देखिए इसका डेटा आ गया। तो अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी आपका 2000 में दिसंबर 2000 में आपकी ये कंपनी बनी थी, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं ओवरऑल तो यहाँ पे देखिए मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में। देखिए, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस। दे ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ सर्विस सच एज housekeeping, sanitation, landscape, gardening, mechanical, electrical and plumbing services, waste management, pest control, pest cleaning and other services such as the प्रोडक्शन सपोर्ट, वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट। यानी कि आप देखते होंगे जितना भी आपका होटल्स में, यानी कि बहुत सारे होटल्स होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, या फिर आपका वेयर हाउस होता है, या फिर एयरपोर्ट जहाँ पे बहुत सारे स्टाफ जो काम करते हैं, तो वो सब स्टाफ प्रोवाइड करने का काम करती है, जो कि आपका क्लीनिंग में, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल, ये सब जितना भी आपका सैनिटेशन हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, ये सब में आपका मदद करती है। तो ये कंपनी आपकी मेनली जो है वो पर्सनल प्रोवाइड करती है, ठीक है। द कंपनी ऑफर्स स्टाफिंग, पेरोल मैनेजमेंट, प्राइवेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैन गार्डिंग एंड कैटरिंग सर्विसेज। यानी कि शादियों में जो कैटरिंग करने के लिए आते हैं वो लोगों को भी ये प्रोवाइड करने का काम करती है। गार्ड आपने देखा होगा, चाहे वो आपका एटीएम हो गया या फिर कहीं और भी जो गार्ड आते हैं उसको भी प्रोवाइड करती है। प्राइवेट सिक्योरिटी भी देती है और पेरोल मैनेजमेंट करने का भी काम करती है। अगर हम बात करते हैं इसके अभी तक इसने कितना किया है, तो मार्च 31 2023 तक की बात करते हैं तो ये लगभग 134 होटल्स को ये सर्व कर रही है, ठीक है। और 224 स्कूल्स को सर्व कर रही है, वहीं 2 एयरपोर्ट और 4 रेलवे स्टेशन पे ये सर्व कर रही है। अगर हम बात करते हैं मेट्रो स्टेशन, तो ये आपका 10 मेट्रो स्टेशन पे ये काम कर रही है सर्विस करने का। तो हमने देख लिया कि ये कंपनी जो है वो आपका हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रेलवे, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन ये सब में अपना पर्सनल प्रोवाइड करती है, जहां पे सैनिटेशन, क्लीनिंग और आपका वेस्ट कंट्रोल, पेस्ट मैनेजमेंट, ये सब जितना भी आपका छोटे मोटे काम होते हैं उन सबको करने का काम करती है। अब चलिए हम देख लेते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव को। ये जो फंड जिससे जो रेज करेगी आईपीओ के थ्रू, उस फंड का वहां कहां यूज करेगी। तो देखिए, पहला पॉइंट है इसका रीपेमेंट, पेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग अवेलेबल ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी ने जो पेमेंट आपका बोरोइंग लिया है, यानी कि उधार लिया है, उसको चुकाने का ये काम करेगी पूरी तरीके से या आधा। अगर हम आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी। कंपनी को जो काम करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए वर्किंग कैपिटल, उसको यूज करेगी, ठीक है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। यानी कि न्यू मशीनरी खरीदने में ये अपना पैसे लगाएगी। और चौथा पॉइंट की बात करते हैं तो ये आपका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि आपका जितने भी और छोटे मोटे काम होते हैं उसको लगाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी जो कि आपका रिपेमेंट और पेमेंट के लिए बात कर रही है, जो कि आपका इसने बोरोइंग लिया है, तो ये आपका एक नेगेटिव साइन है। लेकिन अगर आगे बात करते हैं तो कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए कंपनी को, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए फॉर परचेस ऑफ मशीनरी, न्यू मशीनरी, तो ये आपका पॉजिटिव साइन है। क्योंकि अगर नई मशीनें खरीदेगी तो इसका बिजनेस और बढ़ता जाएगा और आपका जितना भी स्टाफ है वो कम करेगी मशीन के थ्रू, तो जिसके कारण इसका ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तब हमने इसके ऑब्जेक्टिव को देख लिया। अब चलिए हम इसके ऑफर को देख लेते हैं कि आखिर इसने ऑफर कितना लेके आया है। तो ये हमारे पास कंपनी का ऑफर डिटेल आ गया। तो चलिए हम एक करके सबको डिटेल से देखते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये आपका आईपीओ डेट जो है वो 14 मार्च को आपका ओपन होगा और आपका 18 मार्च को जाकर के ये क्लोज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो 10 रुपए पर शेयर का फेस वैल्यू इसका, और इसका जो प्राइस बैंड है वो आपका 680 रुपए से लेकर के 715 रुपए के बीच का आपका प्राइस बैंड है। लॉट साइज 20, यानी कि कम से कम आपको 20 शेयर खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टोटल इशू की, तो टोटल इशू आपका 300.13 करोड़ का है, जिसमें आपका फ्रेश इशू की बात करते हैं तो वो आपका 175 करोड़ का फ्रेश इशू है, और बाकी का जो है यानी कि ऑफर फुल सेल की बात करते हैं तो वो आपका 125.13 करोड़ का है। और ऑफर फुल सेल होता है कि इसमें जो पहले से इन्वेस्टर है वो अपना शेयर जो है वो बेच रहे हैं, जिसको बोलते हैं ऑफर फुल सेल। तो इन्वेस्टर इसमें बेच के निकल रहे हैं, ठीक है, जो पहले से इसके प्रमोटर है। अगर हम बात करते हैं इसके, तो लिस्टिंग आपका एनएससी और बीएससी पे दोनों पे लिस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमने देख लिया कि इसका ऑफर डिटेल जो है वो हमें नजर आ रहा है कि इसका प्राइस बैंड 680 रुपए से 715 रुपए के आसपास है। इसमें फ्रेश इशू और ऑफर फुल सेल दोनों है, यानी कि प्रमोटर भी इसमें अपना शेयर बेच करके प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो आपका ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन होता है। जब कभी प्रमोटर किसी कंपनी में अपना स्टेक बेचता है तो ये आपका नेगेटिवली देखा जाता है कि कंपनी जो है वो आपका कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसकी वजह से प्रमोटर इससे निकल रहे हैं अपना पैसा निकाल करके, ठीक है। तो अब तक हमने कंपनी के बिजनेस को देख लिया, कंपनी का ऑब्जेक्टिव को देख लिया और कंपनी का ऑफर को देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, जो कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन होता है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन ही वीक रहा तो कंपनी में कितना भी कुछ कर ले कोई बढ़िया ही नहीं है, सब बेकार है। क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन ही हमें बताता है कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स की देख लेते हैं। तो 2021 की बात करते हैं तो 338.47 करोड़, आपका 404.39 करोड़, और उसके बाद आपका देखिए 23 में आपका 343.47 करोड़, और 30 सितंबर 2023 तक ये 449.83 करोड़, जो कि बढ़ते क्रम में एसेट्स आपका ये पॉजिटिव साइन है। रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो 21 में 474.31 करोड़, वहीं आपका 22 में आपका 554.86 करोड़, 23 में आपका 710.97 करोड़, ठीक है। तो यार आपका 30 सितंबर 2023 की अगर बात करते हैं तो 455.67। तो आप देख रहे हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये लगातार इसका बढ़ते क्रम में रेवेन्यू, जो कि आपका एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। अगर पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये भी देखिए आपका 21 में 16.65 करोड़, 22 में आपका 26.15 करोड़, 23 में 38.41 करोड़, और अगर 30 सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 20.56 करोड़। तो आपका देखिए 23 से 22 ये लगातार जो है वो बढ़ते क्रम में, जो कि आपका पॉजिटिव साइन है। अगर हम इसके नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ भी देख लेते हैं। 2021 में इसका जो है वो 136.08 करोड़, वहीं 2022 में आपका 163.86 करोड़, 2023 में 163.41 करोड़, और आपका 30 सितंबर 2023 को आपका 183.68 करोड़। तो ये भी आप देख लीजिए 23, 22, 21 ये भी आपका बढ़ते क्रम में, जो कि आपका एक पॉजिटिव साइन है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो देखिए
21 में आपका 129.76 करोड़, 22 में आपका 156.04 करोड़, 23 में आपका 155.27 करोड़ और आपका 30 सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 170.09 करोड़। तो रिजर्व जो है वो लगातार आपका बढ़ते क्रम में, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव साइन है। अब टोटल बोरिंग को देख लेते हैं, तो टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो 21 में 65.31 करोड़, वहीं 22 में आपका 72.55 करोड़, 23 में आपका इसने घटा करके 47.99 करोड़ और आपका 30 सितंबर 2023 की 103.36 करोड़। जिसका देखिए आपने इसने जो 23 में है वो कम किया है, लेकिन वहीं फिर से 30 सितंबर 2023 को ये इसका बढ़ गया है, तो ये आपका नेगेटिव साइन है। आपका जो है 21, 22, 23 में घटता हुआ जा रहा था, लेकिन आपका 30 सितंबर 2023 को बढ़ गया, ये कि आपका एक नेगेटिव साइन है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसके फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो इसका एसेट्स लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके रेवेन्यू की बात करें तो ये भी आपका बढ़ता जा रहा है, साथ ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि आपका लगातार बढ़ता जा रहा है और रिजर्व और सरप्लस ये भी आपका बढ़ता जा रहा है, तो ये सब इसका पॉजिटिव साइन है। अगर हम इसका टोटल बोरिंग को देखते हैं तो इसमें टोटल बोरिंग में इजाफा हुआ है, जो कि आपका एक नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल इसका फंडामेंटल हमें फाइनेंशियल कंडीशन हमें अच्छा ही नजर आ रहा है। अब चलिए कंपनी के वैल्यूएशन रेशियो की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके आरओई की बात करते हैं तो 11.77% का है, जो कि 10 से ज्यादा बढ़िया है। अगर हम आरओसीई की बात करते हैं तो 16.97% का है, जो कि ये भी बहुत बढ़िया है। डेप्ट टू इक्विटी 0.58, यानी कि डेप्ट बहुत कम है, आराम से चुका देगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 11.21%, ये भी आपका बहुत ही अच्छा है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 4.49 है, ठीक है। और वहीं अगर पैट परसेंटेज की बात करते हैं तो 4.56% का है, तो ये भी आपका अच्छा है। तो ओवरऑल इसका जो आपका ये परसेंटेज रेशियो है ये आपका अच्छा ही नजर आ रहा है। अब अगर हम इसके प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ की बात करते हैं, ईपीएस और पीई की, तो चलिए देख लेते हैं। ईपीएस जो है वो प्री आईपीओ आपका 33.33 रुपीज का है, वहीं पोस्ट आईपीओ आपका 29.42 रुपीज हो जाएगा। अगर पी रेशियो की बात करते हैं तो आपका प्री आईपीओ जो है 21.45 है, वहीं पोस्ट आईपीओ आपका 24.3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कंपनी के पीयर कंपैरिजन को देख लेते हैं कि पीयर में ये कहां स्टैंड करती है। तो इस कंपनी ने अपना जो पीयर कंपैरिजन किया वो आपका क्वास कॉर्प के साथ किया है, एसआईएस लिमिटेड, यानी कि आपने देखा होगा जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो एसआईएस लिमिटेड के थ्रू आपका जो होता है वो रजिस्टर होता है, और आपने बहुत सारे एटीएम के आगे देखा होगा उन सबको खड़े होते हुए उनके बैज लगा होता है एसआईएस का, तो उसके साथ किया है। इन्होंने अपडेटेड सर्विसेज लिमिटेड के साथ किया है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टल की ईपीएस की तो 33.33 रुपीज का है, वहीं अगर बात करते हैं क्वास कॉर्प की तो 15.16 रुपीज का है, और एसआईएस की बात करते हैं तो 23.64 रुपीज का है, और अपडेट सर्विसेज आपका 6.77 रुपया। तो आपका ईपीएस के मामले में ये जो क्रिस्टल है वो आपका सबसे ऊपर आपका ये कर रही है, ठीक है, आपका रिलाइज कर रही है, जो कि आपका बहुत ही अच्छा है। अगर हम इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करते हैं तो 141.80 आपका क्वास क्रिस्टल का, क्वास की बात करते हैं तो 173.43 रुपया। अगर बात करते हैं एसआईएस का तो 159.23 रुपया, और अगर अपडेटेड सर्विसेज की बात करते हैं तो 71.93 रुपया। तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि जो क्रिस्टल है वो आपका अच्छा खासा आपका बीच में लाइज कर रही है, यानी कि सबसे लोवेस्ट नहीं है, तो आपका ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। अब अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज की, तो आप देखिए 23.53% का क्रिस्टल का है, वहीं अगर हम क्वास की बात करते हैं तो 8.74% है, वहीं अगर बात करते हैं एसआईएस की तो 14.85% है, और वहीं अगर अपडेटेड की बात करते हैं तो 9.40 है। तो यहाँ पे भी आपका जो है वो सबसे ऊपर लाइज कर रहा है, यानी कि ओवरऑल अगर बात करते हैं पीयर में, तो पीयर में ये सबको बीट करता हुआ आपका सबसे ऊपर नजर आ रहा है। एसआईएस जो कि आपका बहुत सारे एटीएम के गार्ड के रूप में देखा जाता है, उसको भी बीट कर रहा है बहुत सारे मामले में, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज अपना आईपीओ में सबसे आगे लाइज कर रहा है, ठीक है। अब चलिए कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट में इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो अगर हम 14 तारीख की बात करते हैं तो देखिए 14 तारीख में आपका 47 रुपये पे आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी कि अगर आईपीओ 715 रुपये पे लिस्ट होती है तो आपको ये जो होता है वो आपका 762 रुपये के आसपास लिस्ट होता हुआ दिखाएगा, और जो आपका 6.57% का आपको जो है लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में उतना अच्छा खासा ज्यादा दिख नहीं रहा है, और इसका रीजन यही है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आईपीओ लाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका बोरिंग करने के लिए है, यानी कि पैसे जो बोरिंग करते लिया है उसको चुकाने के लिए है, ये आपका नेगेटिव साइन दे रहा है, जिसकी वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। और यही रीजन है कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है आपको वो 6.57% का है। तो अगर आप भी लिस्टिंग गेन अगर आप 5 से 7% का चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी एसआईएस जैसी कंपनी को मात दे रही है। अपने चाहे फाइनेंशियल की बात करें या तो इसके पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो उसमें आपका ये एसआईएस जैसी कंपनी को मात दे रही है, जो कि आपका एक प्लस पॉइंट बनता है इस कंपनी को लेकर के। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ, जो अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। तो दोस्तों आप इसको थोरोली एनालाइज करिए, उसके बाद इसको डिसाइड करिए कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके प्रोस्पेक्टिव से देखिए इसका जीएमपी क्या चल रहा है और आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो इसका फाइनेंशियल कंडीशन को थोरोली एनालाइज करिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।